Hello, everybody. This is Jatin, and welcome back to another part of online chess. So today, I'm going to show you some checkmate standard checkmate patterns. When we play chess, the ultimate aim is checkmate. Either you are able to attack the enemy king directly, or you gain a material plus which you will use in the end game to finish off your opponent's hapless monarch. In order to give mat, in my opinion, you should know the standard matching patterns. They will save your time and energy. The reason why professionals find more combinations in less time than beginner is that they have stored countless patterns in their minds. Whenever they are confronted with one of these patterns, they will remember it and instantly know what to do. And after a while, you too will be able to recognize acquired patterns. First pattern, as you can see in front of us, there is a puzzle here white to play. But at a beginner level, it might be confused what we do. But at professional level, it's very simple. It's called anesthesia mat. So what is anesthesia mat? So first checkmate pattern is anesthesia mat. So guys, anesthesia mat क्या है? Here we use the simple pattern whenever knight is on d5, so you should bring your knight on here. Okay, it's a check. So anesthesia check में आपको क्या करना है, आप अगर white से खेल रहे हो, your knight should be on e7 and is check, और f7 स्क्वायर जो है वो डिफेंडेड नहीं होनी चाहिए, एंड देन यू हैव ए ओपन एच फाइल, सेमी ओपन एच फाइल. Then black king has only one square, he come on h8. और अब हम जो मूव खेलेंगे, because you can see the knight is controlling this square and this square, so king can't come on g8 or g6 square. So here white play queen at f7. So यहाँ पे queen भी हो सकती है, and rook भी हो सकता है friends. So king has to take because no move. So now we will use the second major piece on h file, and you can see it's checkmate. So anesthesia mat में तीन pieces work करते हैं. First knight. So knight आप अगर आप white से खेल रहे हो, then knight आपका e7 पे चाहिए, और ये श्योर रहे कि h7 स्क्वायर और h6 स्क्वायर प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए. इट्स मीन कि अगर h फाइल पे आपका ओपोनेंट ब्लॉक कर रहा है चेक को, तो वो आपका सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा. तो जब आपका एच फाइल क्लियर है और आपके पास दो मेजर पीस है, एक मेजर पीस सेक्रीफाइस करने के लिए और दूसरा मेजर पीस रीलोड करने के लिए फॉर चेकमेट, सो हम यहाँ पे एनेस्थेसिया मैट अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो जो नेक्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ओपन फाइल चेकमेट. हियर यू कैन सी द रूक एंड सॉरी was the dot ps1 10110. Okay, yeah, so here we will use this rook and both our three pieces on the same rank. Okay, three major pieces on the same file, they occupy the g file, and black king is extremely weak. So यहाँ पे जो हम थीम वर्क करते हैं, थीम, ओके, टैक्टिक और थीम दोनों एक डिफरेंट पार्ट है. पहले हम थीम अप्लाई करते हैं, उसके बाद उस थीम के बेस पे हम लोग टैक्टिक अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे जो थीम है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेकेशन. स्क्वायर वेकेशन मीन्स हमारा एक पर्टिकुलर स्क्वायर पे एक हमारा पीस ऑलरेडी है और हम चाहते हैं कि वहां पे उस पीस की बजाय हमारा दूसरा पीस होना चाहिए था. हम ऐसा सोच रहे हैं और हम कैपेबल हैं कि वो पीस हम वहां ला सकते हैं. तो जो स्क्वायर पे ऑलरेडी आपका एक पीस है, हम उस पीस को वहां से मूव करेंगे, लेकिन जब अगर हम उस पीस को स्लो मोशन में मूव करेंगे, इट मीन विदाउट थ्रेट और विदाउट टेम्पो, तो आपके ओपोनेंट
कैन बी सेव द पोजीशन, बट अगर हम उस पीस को विद थ्रेट और विद टेम्पो इसमें फोर्स मूव के साथ मूव करेंगे तो आपका ओपोनेंट उसके साथ डील करेगा और तब वो स्क्वायर हमें वैकेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो ये है कि यहाँ पे जो व्हाइट है वो ये सोच रहा है कि माई क्वीन शुड बी ऑन G8 एंड इट चेकमेट। सो अब हमें क्वीन G8 लाना है और इट चेकमेट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे मेजर पीसेस को यूज करेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हम जब रुक को सिंपल वे में हटाएंगे तो वो इस पोजीशन को सेव कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे रुक को वाया थ्रेड रुक H8 चेक सेक्रीफाइस द रुक। और अब आप देख सकते हो कि ब्लैक किंग के पास कोई भी मूव नहीं है, ही हैज टू टेक। और जब वो कैप्चर करेगा तो अब हम यहाँ पे क्वीन को रीलोड कर देंगे हमारे डिजायर स्क्वायर पे एंड दैट्स क्वीन G8 एंड इट्स चेकमेट। सो इसे हम बोलते हैं ओपन फाइल चेकमेट। व्हेन आपका एनिमी किंग एक्सपोज है और आपके पास 2 या 3 पीसेस मेजर पीसेस, बिकॉज ओपन फाइल से रूक और क्वीन जो मेजर पीसेस हैं वही उसका अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बाकी बिशप और नाइट ओपन फाइल्स का अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते। So this is the open file checkmate and okay, and the next है okay, see this puzzle, it's a little bit tricky, it's called Borden checkmate। Borden checkmate means यहाँ पे ये मोस्टली जो होता है ये 2 बिशप से चेकमेट होता है, और ये जब आपका ओपोनेंट क्वीन साइड कैसल करता है तब हम इसको ओपन यूज करते हैं। So here you can see this bishop is controlling this long diagonal or dark square around the enemy king. Here white to play, and we know black king has no move. So if bishop, okay, so here white सोच रहा है कि if he plays this bishop on A6, यह चेकमेट हो सकता है if अगर यहाँ पे C7 पॉन B7 पॉन नहीं है। तो अगर हम इस B7 पॉन को रिमूव कर दें तो ये चेकमेट हो जाएगा बिशप A6। तो हम इसे बोलते हैं बाय असोल्ट। जब आपको किसी पॉन को किसी पर्टिकुलर स्क्वायर से हटाना है तो बाय असोल्ट या बाय फोर्स हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो व्हाइट जो मूव है वो व्हाइट ये क्वीन सेक्रीफाइस करेगा, क्वीन टेक C6। तो अभी आप देख सकते हो ब्लैक किंग के पास कोई मूव नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब चेक आता है तो किंग के पास 3 ऑप्शन होते हैं, बाय ब्लॉक, कैप्चर एंड फॉर मूव। तो यहाँ पे किंग मूव नहीं कर सकता और वो बीच में कोई भी पीस भी नहीं पुट कर सकता, सो ही हैज टू कैप्चर। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे लिए बिशप के लिए A6 स्क्वायर वैकेंट हो गया है एंड देन बिशप A6 चेकमेट। सो इसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं बोर्डन चेकमेट। ओके, सो नाउ रिमेंबर दिस पैटर्न। ओके, नेक्स्ट, सो फ्रेंड नेक्स्ट पजल जो है इसको हम अरेबियन मैथ की कैटेगरी में रखते हैं। अरेबियन मैथ में क्या होता है, ये सेम एनेस्थेसिया जैसा चेकमेट है। यहाँ पे नाइट जो है वो F6 पे रहता है और जो किंग है वो अपने ही पीसेस के अराउंड रहता है, और हम यहाँ पे सम चेकमेट पैटर्न अप्लाई करते हैं विद रूक। So rook G1, G8 is a checkmate. Oh, sorry. Okay. Rook G8 is a checkmate और rook H1. So in both cases में ये checkmate होता है। तो यहाँ पे अभी हम सेम थीम अप्लाई करेंगे स्क्वायर वेकेशन, क्योंकि हमारा जो है हमने क्या है rook E8 और G8 लाना है और ये checkmate हो जाएगा। ओके, सो हमारा जो मेन एम है वो ये है, हम इस रूक को यहाँ से E8 लाएंगे और फिर E8 से यहाँ से G8 पे आएगा और ये हो जाएगा बिकॉज ब्लैक किंग के पास कोई मूव नहीं। सो अब हम यहाँ इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सॉरी, ओके, फास्ट है, मेरे से भी ज्यादा फास्ट है। ओके, सो हम यहाँ पे बाय फोर्सफुल मूव खेलेंगे क्वीन टेक F8। सो अभी हमने रूक के बदले में क्वीन दे दिया, बट कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वीन इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज किंग के पास कोई मूव नहीं है, या तो रिजाइन करेगा या एक्सेप्ट करेगा। और नाउ वी प्ले रूक टू G8 चेक, और नाउ अगेन वह रूक को कैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज नाइट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो किंग कम ऑन G7 एंड देन रूक G8 चेकमेट। सो ये अरेबियन मैथ की कैटेगरी में आता है और इट्स वेरी इजी टू फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो मेरा मेन एम है वो ये नहीं है कि आपको ये सिंपल चेकमेट दिखाना है,
मीन्स कि आपको ये चेकमेट पैटर्न्स याद होने चाहिए कि ऐसे ऐसे पोजीशंस में चेकमेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने पीसेज को डेवलप करते हैं और पीसेज को आउटपोस्ट करते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रेटजी और प्लान फिक्स करते हैं कि कैसे हमें अटैक करना है। ओके, सो नेक्स्ट वन, सो ये जो है इसको यूजली हम लोग इस ब्लैक टू मूव। ओके, सो अगेन इस ब्लैक टू प्ले है, और यहाँ पे जो ये जो पैटर्न है ये ओपन आप लोग बिगनर्स यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्वीन बिशप बैटरी। यू कैन सी द क्वीन एंड बिशप इन सेम डायगोनल, और इसको हम बोलते हैं क्वीन बिशप बैटरी। ओके, क्वीन बिशप बैटरी, सॉरी क्वीन बिशप बैटरी। सो अभी क्वीन और बिशप दोनों, अगर हम अभी हम देख सकते हैं अगर हमारा नाइट यहाँ पे नहीं होगा, दिस नाइट इज नॉट हियर। ओके, सो क्वीन h2 इज चेकमेट। बट यहाँ पे एक और हमारे साथ प्रॉब्लम है कि जो ये क्वीन है ये h2 स्क्वायर को सेव कर रहा है, कि मान लेता हूं मैं इस नाइट को यहां से रिमूव कर देता हूं तो भी यहाँ पे चेकमेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब हम जो थीम यूज करेंगे वो दो बेसिस पे यूज होगा। पहला होगा, पहला जो थीम है, मैंने अभी जो आपको पहले जो थीम बताया था वो था स्क्वायर वेकेशन। अब हम करेंगे लाइन क्लियरिंग। लाइन क्लियरिंग मीन डायगोनल क्लियरिंग या फिर फाइल क्लियरिंग, यानी कोई भी पीस हमारे खुद का पीस हमारी खुद की एक पर्टिकुलर लाइन को ब्लॉक कर रहा है, अटैकिंग डायगोनल या फाइल्स को ब्लॉक कर रहा है, तो हम उस पीस को वहां से मूव करते हैं बाय फोर्स। अगर हमने स्लो मूव करेंगे तो हमारा ओपोनेंट हमारे प्लान को रिकॉग्नाइज कर लेगा और वो उसको प्रिवेंट कर देगा। बट जब हम उसको फोर्सफुली मूव करेंगे, फोर्स मूव मीन्स होते हैं कैप्चर, चेक एंड पॉन थ्रेट और पॉन ब्रेक एंड थ्रेट, सीसीटीपी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उस पर भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डेवलप करके रखा है फोर्स मूव पे। सो अब हमें दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, जो नाइट है उसको हटाना है, और सेकंड क्या करना है, जो ये क्वीन जो स्क्वायर को गार्ड कर रही है उसको भी ब्लॉक करना है। तो पहली थीम है क्लियरिंग द लाइंस, एंड जो सेकंड थीम है वो है ब्लॉक द क्लोज द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन टू पीसेस। इट मींस कि आप अपने ओपोनेंट के एक पीस पे अटैक कर रहे हो और उसे उसका दूसरा पीस डिफेंस कर रहा है। सो लेकिन जिस पीस पे आप अटैक कर रहे हो या जिस स्क्वायर पे अटैक कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, तब आप कुछ पीस सैक्रिफाइस कर सकते हो दोनों के बीच की लाइन को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, चलो आप इससे बेटर समझोगे, यहाँ पे हम जो नाइट को मूव करेंगे वो हम खेलेंगे नाइट टू h3. So after knight h3, now you can see it's a check. So if queen take h3, then bishop is controlling the h3 square, so we will take the queen, and doesn't matter he will take or not. Next move is checkmate, and that's other problem is he can move the king away, because क्योंकि अभी जो ये हमने लाइन में क्या किया, क्वीन ने ये लाइन को क्लोज कर दिया और अब सिंपली क्वीन टेक h2 इज अ चेकमेट, और pawn also can't take the knight because again queen take h2. सो फ्रेंड ये था क्वीन बिशप बैटरी। बैटरी आप इजिली क्रिएट करते हो, मैंने देखा बहुत से बिगनर्स इजिली बैटरी क्रिएट कर लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि बैटरी का पावर क्या है। तो बैटरी की वजह से एक पीस आपके ओपोनेंट का एक या दो पीसेस पेसिव हो जाते हैं, वो डिफेंसिव मेथड में आ जाते हैं, डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। सो उस टाइम पे हम उन पीसेस पे प्रेशर बना सकते हैं। आपको ये चेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पहचानना है कि कौन सा पॉइंट वीक है और कहाँ पे हमें अटैक करना है। ओके दोस्त, ये तो फ्रेंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट है, हाँ, सो ये जो थीम है ये अगेन हम ओपन फाइल चेकमेट है। ये ओपन फाइल चेकमेट कैसे है कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे रूक और दो क्वीन तीनों मेजर पीसेस परफेक्टली ब्लैक किंग के अराउंड है और वो सेमी ओपन फाइल्स है हमारे पास। सो यहाँ पे हम लोग ओपन फाइल्स को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे किंग के पास कोई मूव नहीं है, इट्स मीन किंग है g7 स्क्वायर। सो यहाँ पे जो मूव खेला जाएगा वो होगा क्वीन टेक h6 चेक। सो अब किंग के पास दो ही ऑप्शन है ब्लैक के पास, या तो वो क्वीन को कैप्चर करेगा और या फिर किंग g8 पे जाएगा। सो लेट्स चेक, इफ किंग g8 जाता है तो हम क्वीन से इसको कैप्चर कर सकते हैं क्वीन x g7 और ये चेकमेट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है कि अगर ये पॉन इसको कैप्चर करता है
तो फिर हम सिंपली रुक टेक और ओपन फाइल चेकमेट। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि अगर आप सोचो कि मैं इसे रुक से कैप्चर करूं तो भी तो ये चेकमेट हो सकता है। नहीं फ्रेंड, जब आप रुक से चेकमेट करोगे तो ये चेकमेट नहीं हो सकता, बिकॉज इफ पॉन टेक देन रुक इज गार्डिंग। तो रुक जो है, हमारा जो रुक है वो उसके रुक के डिफेंस को ब्लॉक कर रहा है, मीन्स कि वो बीच में एक पिलर टाइप से खड़ा है, हमारी क्वीन को रुक के अटैक से बचा रहा है। सो दैट्स इज ओपन फाइल, अगेन ओपन फाइल चेकमेट। Now this is again open file checkmate. No, it's not open file, but here यहाँ पे अब हमें एक थीम यूज करना पड़ेगा और उस थीम का नाम है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या है? अभी मैंने आपको 3 थीम्स बताई, स्क्वायर वेकेशन बताया, क्लियरिंग द लाइन बताई और क्लोज द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन टू पीसेस एंड पीसेस बिटवीन द स्क्वायर्स। और अभी जो ये 4th थीम है ये है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन एक अट्रैक्शन टाइप से होता है कि हम आपका ओपोनेंट कोई का पीस कोई एक पर्टिकुलर स्क्वायर या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर पीस को डिफेंस कर रहा है, तो हम उसको डिफ्लेक्ट करेंगे बाय फोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये क्वीन टेक H7 इज प्रोबब्ली चेकमेट है मेनली, बट जो क्वीन है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अब हमें क्वीन को डिफ्लेक्ट करना है। डिफ्लेक्ट मीन्स कि फोर्स मूव खेलना है कि उसके पास कोई मूव ना बचे क्वीन के मूव करने के अलावा। तो यहाँ पे जो मूव खेला व्हाइट ने वो था रूक टू F8 चेक। और अब आप देख रहे हो कि जो किंग है वो कैप्चर नहीं कर सकता और किंग कहीं पे मूव भी नहीं कर सकता। और जो क्वीन है अब उसे कैप्चर करना पड़ेगा। और अब हम देखेंगे कि क्वीन ने इसको कैप्चर किया और साथ के साथ इसको F8 स्क्वायर को भी फिलअप कर दिया। और अब हम क्वीन टेक F7 और ये चेकमेट। सो क्योंकि ओपन फाइल है और बहुत, सो इसे आप बोल सकते हो क्वीन रुक बैटरी, क्वीन रुक बैटरी। बहुत इजी पैटर्न्स है फ्रेंड्स, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल पैटर्न्स को याद रखना है। सो अगेन यहाँ पे हम जो मूव खेलने वाले हैं वो है ओपन फाइल चेकमेट। ओपन फाइल चेकमेट मींस कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो रुक है, ब्लैक की जो पोजीशन है वो काफी वीक है, किंग है वो काफी स्ट्रेस में है। सो यहाँ पे हमें अभी ओपन फाइल है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बाय एसोल्ट हम फाइल्स को ओपन करेंगे। सो यहाँ पे जो बेस्ट मूव है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर हम F6 को कैप्चर करते हैं क्वीन से, तो अब उसके पास एक ऑप्शन है कि क्वीन G8 और बिशप टेक F6। So if king G8, then simply bishop queen take G7 is checkmate, or if bishop take, then we will use the rook and it's checkmate। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हम रुक से इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रुक के पास डायगोनल पावर नहीं है। और आफ्टर किंग G8 नाउ यू डोंट हैव एनी गुड प्लान, बिकॉज नाउ अब आप इस बिशप को रुक से कैप्चर करके चेकमेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए व्हाइट ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि अगर किंग मूव करता है तो मेरे को बिशप कैप्चर करने के लिए डायगोनल पावर चाहिए। सो उसने क्वीन सैक्रिफाइस करने का, क्योंकि ओपन फाइल्स में जब आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मेजर पीस को यूज करना है तो क्वीन और रुक दोनों का सेम पावर होता है। लेकिन जब आपके पास ऐसी पोजीशन आती है जहां पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डायगोनली बी पीस को यूज करना पड़ सकता है, तब आप क्वीन को प्रेफर कीजिए, क्योंकि क्वीन के पास ही डायगोनल पावर होती है। सो दैट्स इट्स वेरी इजी। ओके, सो टेक एंड ओके फ्रेंड्स, सो जो नेक्स्ट है क्या, it's black to move, or okay, so friends this is again Anastasia math। so यहाँ पे as you can see the knight is pinned because by white queen is attacking on black queen, and knight can't come on e2 check because queen is also guarding the e2 square। okay, e2 square, knight can't come on e2 square, so that's mean this is not possible move because queen take e2, and in all that transactions, oh shit,
Sorry about that. Hmm. ओके, हाँ। सो यहाँ पे जो ब्लैक ने मूव खेला इज अ वंडरफुल मूव बिकॉज ब्लैक फाइंड द आइडिया। ही सेड किंग इफ आई विल प्ले क्वीन E2। तो जहाँ पे जो व्हाइट का क्वीन है वो ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड भी एक टाइप से थीम है। जब आपको ओवरलोडेड पीस को रिकॉग्नाइज करोगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी पीस ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड मीन्स वही E2 स्क्वायर को भी गार्ड कर रहा है और इस क्वीन को भी गार्ड कर रहा है, इसको डायगोनल को भी। तो यहाँ पे जो ब्लैक का मूव था, ब्लैक ने खेला, कैन यू इमेजिन, ब्लैक प्लेड क्वीन नाइट टू G3। सो आफ्टर नाइट G3 अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसी क्या है, जो व्हाइट है वो इस क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज नाइट E2 इज अ चेकमेट। बिकॉज इस नाइट ने H1 स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया और एक्सेट्रा। और जो सेकंड है कि वो कोई भी पॉन से नाइट को कैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज ही विल लूज द क्वीन, क्योंकि ब्लैक जो है वो उस क्वीन को कैप्चर कर लेगा। और अगर यहाँ पे व्हाइट ट्राई करता है this position, he said okay take my queen, I am going to take your queen and now and I'm also controlling the E2 square as well। okay, तो वह अभी भी इस स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। No variation, okay। So now here we have a move. Now we use the we try to Anastasia mat. Knight take E2, queen take E2 is a force, and then knight take E2 reloading, and then king H1। and अब आप जानते हो एनास्टेशिया मैट में हम इस फाइल को ओपन करेंगे बाय फोर्स और अभी किंग इसको कैप्चर करेगा। तो हमारा दूसरा मेजर पीस है वो एच फाइल को ऑक्यूपाई कर रहा है विद reloading and it's checkmate because this square and this square is controlled by knight and the H file is occupied by the rook। So फ्रेंड, तो ये थे हमारे कुछ सम चेकमेट पैटर्न एनास्टेशिया मैथ और like Arabian Nights। So next puzzle, I think one more Arabian Nights we can do. It's not Arabian Night. It's not Arabian Night। Okay। So Arabian Night। अरेबियन मैथ में हमारी जो नाइट है वो, मैं आपको अरेबियन मैथ का एक फंडामेंटल दिखा देता हूँ। अरेबियन मैथ कैसे वर्क होता है। आप ये पोजीशन को केयरफुली देखो। नाइट होना चाहिए F6 पे अगर आप व्हाइट से खेल रहे हो तो, ब्लैक से खेल रहे हो तो आपका नाइट होना चाहिए F3 पे और जो किंग है वो कॉर्नर के अंदर होना चाहिए लाइक दैट। और अभी जो रुक है आपका रुक और ब्लैक का रुक, ओके, सो दिस इज ए हाइपोथेटिकल पोजीशन, तो इसको आप वो मत करना। ओके, सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एनास्टेशिया मैथ अरेबियन मैथ फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो ये रुक है वो यहाँ पे चेकमेट कर सकता है। ओके, क्योंकि नाइट ने इस रुक को प्रोटेक्ट कर रखा है और एज वेल एज रुक यहाँ पे भी चेकमेट कर सकता है। अगर आप आपका रुक इस फाइल पे है तो, जी फाइल पे है तो आप G8 पे भी चेकमेट कर सकते हो। सेम ब्लैक जो है वो इस रुक से यहाँ से यहाँ पर चेकमेट कर सकता है और सेम लाइक वो यहाँ पे भी चेकमेट कर सकता है। तो फ्रेंड, ये थे सब मैचिंग पैटर्न। आज हमने बेशक बैटरी और ये सब स्टडी किया और इस पे एक और वीडियो है क्योंकि बिकॉज सम मैचिंग पैटर्न्स और हैं जो कि बेसिक मैचिंग पैटर्न्स है और वो मिस मत करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आए एंड यू कैन लर्न एट होम, okay, at free of cost। So guys, okay, thanks for watching, and if you like and please like and share। Oh, what's happening here?